हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने क्लास 9th की सेकेंड यूनिट शुरू कर दी थी जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसमें हम पहला चैप्टर कवर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है शून्य, अर्थात बहुपद का मान शून्य हो जाए, अर्थात x की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। फॉर विच वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो, देन वी कैन से दैट द वैल्यूज फॉर x विच the polynomial becomes zero, that values of x are called the zeros of a polynomial। अर्थात हम देखते हैं कि हमें कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हो और pa अर्थात x की जगह पर a रख देंगे, उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो हम कह सकते हैं a is a zero of the polynomial px। अर्थात मैंने आपको बताया कि px हमारा कोई पॉलिनोमियल है, x की जिन जिन वैल्यूज़ के लिए हमारे पॉलिनोमियल px का मान शून्य आएगा तो वो x की वैल्यूज़ हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती हैं। नोट क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर px इक्वल टू ज़ीरो। अर्थात जब भी हमसे कहेगा कि पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसके शून्य ज्ञात करिए तो हम उस इक्वेशन को ज़ीरो के लिए px इक्वल टू ज़ीरो के लिए हल करेंगे और x की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वही उसके शून्य कहलाएंगे। हमारे सामने सवाल लिखा है, चेक वेदर द -2 एंड +2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x+2। हमें एक पॉलिनोमियल x+2 दिया है और कह रहा है चेक करके बताओ कि ये -2 और +2 की वैल्यूज़ जो है इसके लिए ये इनके शून्य हैं कि नहीं हैं। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। हमें px बराबर दिया है x+2, हमसे कह रहा है चेक करो कि क्या ये शून्य है, अर्थात इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो ये पूरा शून्य हो जाना चाहिए। तो फॉर x इक्वल्स टू -2 p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू -2 रख देंगे, ये +2 अर्थात ये ज़ीरो आ जाएगा, अर्थात ये है। फॉर x इक्वल्स टू +2 p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 2 अर्थात 4। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2 के लिए तो ये शून्यक है मगर +2 के लिए शून्यक नहीं है। 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। -2 is a zero of polynomial px। पॉलिनोमियल px का एक ज़ीरो x इक्वल्स टू -2 तो है बट x इक्वल्स टू +2 is not a zero of the polynomial। x इक्वल्स टू 2 जो है ज़ीरो नहीं है दिए गए पॉलिनोमियल का। अगला है सवाल हमारा, फाइंड ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax + b। a क्या है, ज़ीरो नहीं है, एंड a b आर रियल नंबर्स। हमसे अगली सवाल क्या कह सकता है कि ये दिए गए पॉलिनोमियल के ज़ीरो बताइए कि कौन कौन से, अर्थात x की वो कौन कौन सी वैल्यू हैं जिनके लिए इस px का मान ज़ीरो हो सकता है। तो हमने इसमें पीछे बताया था कि जब भी हमसे कहेगा कि दिए गए पॉलिनोमियल px का आप ज़ीरोज़ बताइए तो हम क्या करेंगे, px को ज़ीरो के बराबर के लिए सॉल्व कर लेंगे, अर्थात px की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ax + b। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से x बराबर ये आ जाएगा -b/a, अर्थात -b/a की वैल्यू के लिए दिया गया पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। सो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इज़ -b/a। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके की सवाल जब भी आएगी कि हमसे ज़ीरो कहेगा पॉलिनोमियल का फाइंड करिए, तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसकी वैल्यू को ज़ीरो के बराबर पुट करके हम x का मान निकाल लेंगे। x का जो मान आएगा वही उसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या हैं, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी ज़ीरो। कोई भी अगर हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है तो उसके पास कोई भी ज़ीरो नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है 10,
अब इस 10 के कौन से ज़ीरो हैं, यहाँ पर कुछ x है ही नहीं तो इसके कोई भी ज़ीरो नहीं है, हैव नो ज़ीरो। ठीक, दूसरा पॉइंट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन ज़ीरो। प्रत्येक लीनियर अर्थात रैखिक बहुपद के लिए केवल एक ही ज़ीरो होता है। यहाँ अर्थात x की केवल एक ही वैल्यू आएगी जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य होगा। इसको सॉल्व करेंगे फॉर x = +2, इसके लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा। px = क्या आएगा, 0, अर्थात हम कह सकते हैं इट हैज़ ओनली वन ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे पॉलिनोमियल के, वह उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाए कि px बराबर दिया है यहाँ पर x² - 4, यहाँ पर x की पावर 2 है अर्थात इसकी डिग्री 2 है। इट हैज़ 2 डिग्री, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री से ज़्यादा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ नहीं हो सकते। अर्थात अगर हम इस px को 0 के लिए हल करें तो ये आएगा x² - 4 बराबर 0। ये है a² - b² के टर्म में, ये आ जाएगा a + b और a - b अर्थात ये 0। यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू -2, +2। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है और यहाँ भी 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, अर्थात x की वैल्यूज़ 2 ही हैं ऐसी जिसके लिए 0 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में भाग की कौन कौन सी कलन विधि है उसको देखना है। तो हम क्या इसको समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले क्या लिखा है, लेट px एंड gx बी 2 गिवन पॉलिनोमियल्स। मान लेते हैं कि हमें दो बहुपद दिए हैं px और gx, सच दैट डिग्री ऑफ px इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू gx। जो पॉलिनोमियल px है उसकी डिग्री जो है बड़ी है या बराबर है किसके, gx के। ऑन डिवाइडिंग px बाई gx, जब हम px को पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से भाग देंगे तो मान लेते हैं कि qx बी द कोशिएंट, qx क्या है हमारा भागफल है, एंड rx बी द रिमाइंडर, और rx क्या है हमारा शेषफल है। तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, अर्थात px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ rx की वैल्यू क्या हो सकती है, डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, अर्थात इसकी डिग्री इस gx से कम होनी चाहिए या rx की वैल्यू 0 हो सकती है। जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हो px और gx को, हमें इसे डिवाइड करना है तो हमें यही एल्गोरिदम को फॉलो करना होगा। जैसे हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पढ़ा था वही हमारा एल्गोरिथम है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, और यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री gx से कम होनी चाहिए या रिमाइंडर 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं इस उदाहरण को। वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 3x की पावर 4 - 4x³ - 3x - 1 एंड gx इक्वल टू x - 2। हमें ये दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इसे हमें डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से वेरीफाई करना है। चलिए इसको करते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि कैसे हम भाग करते हैं, अर्थात हमें px बराबर जो दिया है 3x की पावर 4 - 4x की पावर 3 - 3x - 1 और gx दिया है x - 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं gx की डिग्री जो है px से कम है, ठीक है, होनी भी चाहिए। अब हम इसको भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो हमने पीछे पढ़ा था उसी से हम इसको भाग करके देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर x - 2 लिखेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे 3x की पावर 4 - 4x³ - 3x - 1। चलिए इसको भाग करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमें x की पावर 4 चाहिए और 3 चाहिए, तो यहाँ पर केवल x है। हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 3x की पावर 4 हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ पर 3x की पावर 4 आ जाएगा। ये हो गया 3x की पावर 4। यहाँ -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6x³। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
ये दोनों कट गए। यहाँ पर -4 में से +6 जाएगा, ये बचेगा 2x³ और ये जो बचे हैं इनको ऐसे ही उतार लेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर है इसकी डिग्री इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी इसको और भाग करेंगे। यहाँ पर हमें 2x³ चाहिए, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें इसमें कि यहाँ पर 2x³ चाहिए। सर पहले तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर x है, यहाँ x³ है, x² की कमी है तो इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x³ -2 2 जा 4x²। अब इसको फिर घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर 4x² है, ये इसमें से नहीं घटेगा क्योंकि ये 3x है, तो इस 4x² को वैसे ही लिख लेंगे और ये -3x है, -1 है। अभी भी इसका रिमाइंडर का पावर इससे ज़्यादा है, डिग्री इसकी ज़्यादा है। अभी इसको और ले जाएंगे। यहाँ पर हमें 4x² चाहिए, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4x² आ जाएगा। अगर हम 4x से कर देंगे तो यहाँ 4x² आ जाएगा, ये हो गया 4x²। यहाँ -2 और +4 ये हो जाएगा -8x। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा ये 5x -1। चलिए इसको हम ऊपर थोड़ा लिख ले रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है 5x -1। अभी भी देखिए यहाँ पर हमें, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमें 5x चाहिए, तो हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5x और ये -10 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कट गया, 10 में से 1 गया, 9 बचा। बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने यहाँ पर ये कोशेंट निकाल लिया और रिमाइंडर निकाल लिया। चलिए अब इसको कोशेंट रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं। हमने देखा कि QX बराबर इतना आया है एंड RX बराबर 9 आया है। अब हमें वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से कि दिया गया ये एक पॉलिनॉमियल यही आता है कि नहीं आता है। ये हमें QX और RX आ गया है। अब हमें वेरीफाई करना है कि डिवीज़न एल्गोरिदम को क्या ये फॉलो करता है। अगर हम इसको फॉलो करें तो यही हमारा PX हमें देना चाहिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हम इसको जो है QX को GX के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। हमने गुणा में पढ़ा था कि इसके प्रत्येक पद को इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा करके अलजेब्रिक सम कर देते हैं। चलिए x को उठाते हैं, इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x। अब इस -2 को उठाएंगे तो -3x³ -2 3 जा 6x³ -4x² प्लस -8x -10 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x⁴ है, यहाँ कहीं नहीं है 3x⁴, ये तो रहेगा ही। x³ वाला टर्म कोई है तो ये है सर यहाँ पर 6x³ है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों घट जाएंगे, ये आएगा 4x³। यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर -4x² है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर -8x है, ये घटाएंगे, ये आएगा -3x। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म में से -10 प्लस 9 घटाएंगे, ये आएगा -1। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखा कि ये हमारा जो हमने PX माना था 3x⁴ -4x³ -3x -1 उसी के बराबर आया है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये PX के बराबर है। इसीलिए PX बराबर क्या हो जाएगा, QX × GX प्लस RX। यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। हमने यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिदम को वेरीफाई कर दिया कि सर जब हमने इसको भाग किया तो हमारा जो कोशेंट और रिमाइंडर आया है उसी को हमने फिर से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके दिखा दिया कि ये PX के बराबर है। हम अपना 8वां टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए देखते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। अगर हम इसको समझना चाहें अंक गणित की भाषा में तो हम जैसे किसी संख्या को जब हम एक दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आता है। जो भाग करने की प्रक्रिया में शेषफल बचता है, इसी तरीके के आधारित है हमारी यह शेषफल प्रमेय। चलिए देखते हैं कि यह शेषफल प्रमेय क्या कहती है।
चलिए देखते हैं कि हमारी ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, शेषफल प्रमेय क्या कहती है। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ px is divided by x minus a then the remainder is p of a। यहाँ पे हम कह सकते हैं माना px एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से ज़्यादा हो और a एक वास्तविक संख्या है। यदि px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो हमारे पास जो शेषफल बचता है वो p of a होता है। अर्थात हम इस p ऑफ x में x की जगह पर a रख देंगे, जो बचेगा, जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो जैसे कोई हमें एक बहुपद दिया है px और a एक वास्तविक संख्या है, जब हम px को x माइनस a से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो p ऑफ a के बराबर होता है। चलिए इस रिमाइंडर थ्योरम को हम प्रूफ करके देखते हैं कि यह कैसे आएगा। इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे सिद्ध किया जाता है। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। मान लेते हैं कि px क्या है, एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से ज़्यादा है। सपोज व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, यहाँ पर a कोई रियल नंबर है। अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट को हम मान लेते हैं qx है और रिमाइंडर जो है वो rx है। हमें यही दिखाना है कि ये जो rx है वो r ऑफ a के बराबर है। देन बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, भाग कलन विधि द्वारा हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं बाय डिवीज़न एल्गोरिदम वी गेट, यहाँ पर हमने लिखा px बराबर qx इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स। ये हमने कहाँ से लिखा, हमने डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से ये लिखा, जहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स जो ये रिमाइंडर है इसकी डिग्री जो है लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, अर्थात इसके डिवाइज़र की डिग्री से इसकी डिग्री लेस होनी चाहिए। यहाँ पर डिवाइज़र की डिग्री 1 है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वल टू 1 है। लेकिन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ लेस देन 1, अर्थात आर एक्स की डिग्री 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री आर एक्स इक्वल्स टू 0। भाई 1 से छोटी क्या मतलब है, 0, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, नहीं तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। अर्थात आर एक्स की डिग्री कितनी है, 0। अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 किसकी डिग्री होती है सर, जो आर एक्स है इसकी डिग्री 0 है, अर्थात यह एक कांस्टेंट है। इट इम्प्लाइज दैट आर एक्स इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर एक्स की डिग्री 0 है, अर्थात ये आर एक्स जो है आर के बराबर है, अर्थात यह एक कांस्टेंट है। इसलिए p ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं सर, p ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स की जगह पर हम r लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दी। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 1, अर्थात इस इक्वेशन में हम x की जगह पर a रख दें तो देखें हमें क्या मिलता है। ये हो जाएगा p ऑफ a इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू एक्स की जगह पर a रखेंगे तो ये a माइनस ए प्लस r, यहाँ पर a माइनस ए 0 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस r के बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि p ऑफ a जो है r के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं thus when p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई जब हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस ए से, देन वी गेट रिमाइंडर, हमें शेषफल क्या मिलता है, रिमाइंडर इक्वल्स टू r दैट इज इक्वल्स टू p ऑफ a। हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो p ऑफ a के बराबर होता है। हमने p ऑफ a इक्वल्स टू r, अर्थात r जो है p ऑफ a के बराबर है, यही हमारा शेषफल है, यही हमारा शेषफल प्रमेय कहती है। शेषफल प्रमेय यही कहती है कि जब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो
अगर x माइनस a उसका गुणनखंड है तो x की वैल्यू a रखने पर जो भी बचेगा वो हमारा शेषफल कहलाता है। चलिए इस शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं जिससे ये और स्पष्ट हो जाए। चलिए हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई gx इक्वल्स टू x माइनस 2। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया है गिवन में क्या दिया है सर, p ऑफ x जो है वो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के बराबर है, और यहाँ पर g ऑफ x अर्थात ये डिवाइज़र है, इसको हम कह सकते हैं डिवाइज़र इक्वल्स टू g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि a कितना है, यार a इक्वल्स टू 2। हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल जो कि x माइनस a है उससे डिवाइड किया जाएगा, तो अर्थात जब हम x इक्वल्स टू a इसमें रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आएगी वही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर g ऑफ x इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x बराबर 2। यहाँ पर x बराबर 2 अर्थात वही आ गया, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, व्हेन px को डिवाइड किया जाएगा, px इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल्स टू x माइनस 2, देन द रिमाइंडर, तब हमारे पास शेषफल क्या आएगा सर, शेषफल आएगा p ऑफ 2 के बराबर आएगा। हमसे यहाँ पर पूछ भी रहा है कि रिमाइंडर बताइए कितना आएगा, तो यहाँ पर हम x की जगह पर 2 इसमें पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें p ऑफ 2 मिलेगा। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 16 प्लस ये आएगा 16, ये आएगा 2 दूनी 4 3 12, ये आएगा 2, ये आएगा 1। इसको और सरल करेंगे, 16 16 32 है, 32 2 34, 34 माइनस ये 12 और ये 1 मिलके 13, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 21 के, यही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। p ऑफ 2 ही हमारा रिमाइंडर है। देखिए इस तरीके की सवालों को कैसे हल करना है, जब भी हमसे कहेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज इतना और डिवाइडेड बाय इतना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर gx को 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर हमें निकल कर आएगा x इक्वल्स टू 2। यहाँ से हम रिमाइंडर थ्योरम से कह सकते हैं कि जब px को किसी x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है वो p ऑफ a आता है। यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल कर आई, इसको रखा हमने, सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। यही प्रक्रिया हमें हर सवाल में अपनानी है। चलिए हम एक और सवाल इस पर कर देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई gx इक्वल्स टू 2x माइनस 1। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है px, जब इसको g ऑफ x से डिवाइड किया जाएगा तो हमें बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सर हमने कहा था कि जो भी हमें दिया है उसको लिख लेंगे, तो सर यहाँ पर दिया है p ऑफ x इक्वल्स टू, जो भी दिया है उसको ऐसे ही पॉलिनोमियल उतार लेंगे। ये हो गया हमारा p ऑफ x, हमें g ऑफ x भी दिया है, ये है 2x माइनस 1। फिर हमने कहा था इसको सॉल्व करने के लिए g ऑफ x को 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम g ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे, अर्थात ये 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर हमने x बराबर 1/2 निकाल लिया। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से, जब भी किसी पॉलिनोमियल को px को g ऑफ x से डिवाइड किया जाएगा तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम पॉलिनोमियल में रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। व्हेन
P ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाई, जब भी इसको P ऑफ x को भाग दिया जाएगा किस से, G ऑफ x से, देन तब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, देन रिमाइंडर इज़ P ऑफ 1/2। यही P ऑफ 1/2 ही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। चलिए P ऑफ 1/2 निकालेंगे। हमने पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालना सिखाया था कि x की जगह पर जो दिया है 1/2 पूरे रख दीजिए। यहाँ आ जाएगा 4 × 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 × 1/2 माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/8 माइनस, चलिए ये आएगा 12 × ये आएगा 1/4 प्लस ये दोनों कट जाएंगे, 7 टाइम्स जाएगा 7 - 3। इसको और सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2, ये 4 × 3 = 12, यहाँ 7 में से 3 गया 4, तो हम कह सकते हैं सर ये 1/2 माइनस 3 प्लस 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह 4 में से 3 को घटाएंगे तो यह +1 और +1 में हाफ जोड़ेंगे, अर्थात 1 + 1/2 = 3/2। यही हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमसे कह रहा है चेक करके बताइए कि क्या 7 + 3x जो है ये दिए गए एक पॉलिनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर हम मान लेंगे Px बराबर है 3x³ + 7x और g ऑफ x बराबर है 7 + 3x। हमसे कह रहा है ये पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, अर्थात g ऑफ x = 0। इट इम्प्लाइज दैट 7 + 3x = 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा x की वैल्यू -7/3। अब क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय द्वारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट व्हेन Px, जब भी कोई पॉलिनॉमियल Px को हम भाग देंगे डिवाइडेड बाई g ऑफ x = यहाँ पर है 7 + 3x से, देन रिमाइंडर, तब हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर इज P ऑफ -7/3। तब हमारे पास शेषफल क्या बचना चाहिए, P ऑफ -7/3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग P ऑफ -7/3 निकालेंगे। P ऑफ -7/3 निकालेंगे, जहाँ P ऑफ x में x की जगह पर -7/3 रखेंगे तो ये 3 तो है ही है, ये हो गया -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा -343/3। 3 × 9, 3 × 27 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -7 × 7 = 49/3। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये 3 × 9 = 27 और ये दोनों कटेंगे नहीं, अर्थात 343 माइनस में /9 -49/3। इसको और सॉल्व किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आएगा 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 343 और ये -3 3 × 9 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12 और 2 14। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4, ये आएगा -490। जब हमने P ऑफ -7/3 को सॉल्व किया तो ये आया -490/9। हम जानते हैं कि अगर g ऑफ x इसका एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, मगर यह 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो g ऑफ x है वो P ऑफ x का एक फैक्टर नहीं है। जब भी इसकी वैल्यू रखा हमने 0 नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये P ऑफ x का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे सिंस
रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ नॉन ज़ीरो, एक ज़ीरो संख्या नहीं है, सो g ऑफ x इक्वल्स 7 + 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये 3x³ + 7x का ये एक फैक्टर नहीं है। यहीं पर हमारा ये 8वां पॉइंट रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म होता है। आप लोग अपनी बुक से रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी।